फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन मोनोमियल्स। अब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर फिर से पिक्चर में आ गया है। अब यहाँ पे दो मोनोमियल दे दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि इनका सबसे बड़ा, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ही बात है, तो वो हमें पता करना है। तो सबसे पहली बात तो इसका मतलब समझ लेते हैं। हालांकि ये बात आपको पहले से पता ही होगी, बट फिर भी एक बार रिवीजन के लिए हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि हमें दो मोनोमियल्स दे दिए गए हैं। हमसे कह दिया गया है कि भाई इनका आप ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता देने के लिए। फैक्टर तो आपको पता ही है क्या होता है, ऐसे दो चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो कि इसको या फिर इसको कंप्लीटली डिवाइड करती हैं, वो उसका फैक्टर हो जाएगा। कॉमन फैक्टर का मतलब कि ऐसा फैक्टर जो कि पहले वाले मोनोमियल और दूसरे वाले मोनोमियल दोनों में कॉमन हो, वो हमें पता करना है। और उसके आगे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट या फिर हाईएस्ट, हाईएस्ट HIGH, हाईएस्ट, सबसे बड़ा। अब अलजेब्रा में जब भी हम HCF पता करते हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह हाईएस्ट का मतलब हाईएस्ट नंबर नहीं होता है, या हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्योंकि यहाँ हमारे पास कांस्टेंट, वेरिएबल दोनों होते हैं, तब हम यहाँ पे एक नंबर के टर्म में बात नहीं कर सकते, हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फैक्टर्स के टर्म्स में बात करनी होती है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे देखिए 10CD² है यहाँ पे, इसको अगर मैं सबसे छोटे छोटे फैक्टर्स में तोड़ना चाहूँ, इसको मैं एकदम छोटे छोटे फैक्टर्स में तोड़ना चाहूँ, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 10 टाइम्स C टाइम्स D² एक्चुअली में क्या है? तो 10 से हम शुरुआत करते हैं, तो 10 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? एक्चुअली में उस फैक्टर्स को भी हम छोटा कर देते हैं, हम 10 के प्राइम फैक्टर्स को ढूंढते हैं। जैसे कि 2 टाइम्स 5 होता है 10, और 2 और 5 दोनों प्राइम है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 5 ये हो गया हमारा 10। C यहाँ पे अकेला है, उसको मैं और कुछ नहीं तोड़ सकता, तो C आ जाएगा। और D² है, तो एक्चुअली में क्या है? D टाइम्स D। तो ये हो गया मेरा 2 टाइम्स 5 टाइम्स C टाइम्स D टाइम्स D, 10 टाइम्स CD²। ठीक है। वैसे ही अगर मैं 25 टाइम्स C की पावर 3 टाइम्स D की पावर 2 इसकी बात करूं, तो इसको अगर मैं सबसे छोटे छोटे फैक्टर्स में तोड़ना चाहूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो 25 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 5 टाइम्स 5, और दोनों एक्चुअली दोनों प्राइम है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 टाइम्स 5। C की पावर 3 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 3 बार C आ चुका है, 1 2 3, और फिर है D की पावर 2, यानी कि 2 बार D है यहाँ पे। तो इसको मैंने इसके सबसे छोटे छोटे फैक्टर्स में तोड़ दिया। अब यहाँ पे दो बात मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10 टाइम्स C टाइम्स D² इसका फैक्टर्स लिखने के लिए, तो इसमें से आप कितने भी तरीके से यहाँ से फैक्टर्स उठा सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स आपको यहाँ से दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। 10 टाइम्स C टाइम्स D² के फैक्टर्स के कुछ एग्जांपल यहाँ पे हो जाएंगे। जैसे मैं सिर्फ 2 उठा लूँ, तो 2 को अगर मैं बाकी टर्म से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 टाइम्स 5 टाइम्स C टाइम्स D², यानी कि 5CD², तो ये 10 टाइम्स C टाइम्स D² के फैक्टर हो जाएंगे 2 और 5CD²। या फिर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसकी जगह मैं 2 और D उठा लेता हूँ, एक 2 और एक D उठा लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स D, ये एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर बचा हुआ चीज़ हो जाएगा 5 टाइम्स C टाइम्स D, यानी कि 5CD। तो इसी तरीके से आप जितने पॉसिबल तरीके से यहाँ से चीज़ों को उठा सकते हैं, वो सारे इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक उसी प्रकार 25 टाइम्स C की पावर 3 टाइम्स D की पावर 2 की बात होगी। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करूँ, तो मान लीजिए मैं एक 5, सिर्फ एक 5 और एक C, चलिए मान लीजिए एक C उठा लेता हूँ, तो 5C को अगर मैं बाकी चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि एक 5 और बच गया, एक C उठाया था मैंने, तो 2C और बच गया, तो C² और D², इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 25C³ D² आ जाएगा। तो ये दोनों इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो उसी तरीके से आप इनमें से कोई भी चीज़ को डिफरेंट तरीके से उठाइए, वो सारे इसके फैक्टर्स ही कहलाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, मतलब ऐसा फैक्टर जो कि ऊपर वाले में और नीचे वालों में दोनों में कॉमन हो। तो वो करने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा पिछले क्लासेस में लेके जाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास होता था कुछ, जैसे यहाँ पे मेरे पास हो मान लीजिए 18। अब 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूँ, तो 2 टाइम्स 9 होता है 18, 2 टाइम्स 9 होता है 18, 9 को मैं फिर से लिख सकता हूँ 3 टाइम्स 3।
और मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ जैसे 24, तो 24 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, तो 2 12 24 होता है, 2 टाइम्स 12 को मैं फिर से लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 6 को मैं फिर से लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 3, तो ये मेरा हो जाएगा 24 के बराबर। अब जब हम इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करते थे HCF, तब हम इनके प्राइम फैक्टर्स को चुनते थे, ऐसे प्राइम फैक्टर्स जो कि दोनों में हो और सबसे ज़्यादा नंबर में हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 और 3 ही इनके प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं जो कि दोनों में कॉमन है। तो जैसे यहाँ पे है एक 2, यहाँ पे सिर्फ एक ही 2 है और यहाँ पे 2 2s हैं, लेकिन यहाँ पे 2 सबसे ज़्यादा कितनी बार अवेलेबल है, यहाँ पे सिर्फ एक ही बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो मैं एक से ज़्यादा कैसे उठाऊँ, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही बार है, हाईएस्ट नंबर यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है, तो मैं यहाँ पे एक बार 2 उठा लूँगा। और फिर 3 की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक बार 3 और यहाँ पे 2 बार 3, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही बार 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 सिर्फ एक ही बार उठाऊँगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स 3 यानी 6, तो 6 जो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे आते हैं। अब देखिए पहले हम यहाँ पे इसके कोफिशिएंट या फिर इस कांस्टेंट वैल्यू की बात करते हैं। जैसे कि 2 की मैं अगर बात करूँ तो 2 तो सिर्फ यहाँ है, यहाँ तो है ही नहीं, तो 2 तो कॉमन ही नहीं है, तो वो तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं, तो 2 तो चला गया, 2 तो पिक्चर से हट गया। अब आते हैं 5 पे, तो यहाँ है 5 सिर्फ एक बार और यहाँ है 5 2 बार, लेकिन मेरे को हाईएस्ट वैल्यू उठाना है जो कि अवेलेबल हो, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार चूँकि अवेलेबल है, तो मैं अगर यहाँ पे इसके HCF की बात करूं तो यहाँ पे मैं 5 सिर्फ एक ही बार उठा सकता हूं क्योंकि एक ही बार यहाँ पे अवेलेबल है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 5 टाइम्स 5 होता तब मैं 2 बार 5 उठाता क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही बार अवेलेबल होता, लेकिन यहाँ पे चूंकि ऐसा सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 5 एक ही बार अवेलेबल है, तो मैंने एक बार 5 उठा लिया। अब आते हैं C पे, तो C है यहाँ पे सिर्फ एक बार, लेकिन यहाँ पे है C 1 2 3 3 बार है, लेकिन यहाँ पे चूंकि वो एक ही बार अवेलेबल है तो मैं सिर्फ यहाँ से एक ही बार C उठाऊंगा। और फिर बात करते हैं D की, तो यहाँ पे 1 और 2 बार D यहाँ पे है और यहाँ पे भी 2 बार D है, तो मैं 2 ठो D तो आराम से उठा सकता हूँ, तो D टाइम्स D, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 टाइम्स C टाइम्स डी स्क्वायर के बराबर, ये हो जाएगा इसका HCF इन दोनों दिए हुए मोनोमियल्स का। मतलब क्या कि ये ऐसा फैक्टर है जो कि दोनों में कॉमन है, जो कि दोनों का फैक्टर है। पहली बात तो चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये दोनों का फैक्टर है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 टाइम्स C टाइम्स D स्क्वायर, 5 टाइम्स C टाइम्स D स्क्वायर टाइम्स, अब 5 टाइम्स C टाइम्स D स्क्वायर मैंने कवर कर लिया, बचा 2, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा 10 टाइम्स C टाइम्स D स्क्वायर आ गया। तो हाँ भाई सही है, 5 टाइम्स C D स्क्वायर इसका फैक्टर होगा। इसमें चेक कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे 5 टाइम्स C टाइम्स D स्क्वायर निकाल लूँ तो क्या बचेगा, तो एक 5 मैंने निकाल लिया, एक C निकाल लिया और D स्क्वायर निकाल लिया, तो बच जाएगा मेरे पास दूसरा 5 2C यानी कि C स्क्वायर। तो ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 25C³ D स्क्वायर मिल जाएगा। तो हाँ भाई ये भी इसका फैक्टर हो जाएगा। अब ये चूँकि दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट है तो इसीलिए ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा इन दोनों मोनोमियल्स का।